सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी ये लास्ट यूनिट है जो कि है वेब एप्लीकेशन यूनिट 4। अब इसमें हम बात करेंगे आज वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी। पहले देख लेते हैं वेब एप्लीकेशन होती क्या है। वेब मतलब इंटरनेट, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन जो ऑन सॉफ्टवेयर में चलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेब एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है सेशन फर्स्ट, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटीज़। मतलब एक्सेस मतलब होता है एक्सेस कर पाना, किसी चीज़ को चला पाना। वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटीज़, तो यही हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कि वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं। ये हमारे बेसिकली हमारे कंट्रोल पैनल में होता है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ों को चला सकते हैं। लेकिन देखिए चलाने के लिए क्यों कई कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो पर्सनस कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा टॉपिक है, यूनिट 4 है शायद, तो आपको देख लीजिए इसको। इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़, पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटीज़। It refers to the friendliness of a computer system for all, regardless of their disabilities. However, when a combination of hardware or software, तो इस थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। अब ये क्या होता है, कंप्यूटर्स को उस यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए जैसे कंप्यूटर को आज कंप्यूटर पे आसानी से काम हो सके, तो ये काम एक्सेसिबिलिटी से होता है। अब देखिए जो नॉर्मल पर्सन है वो तो आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन जो फिज़िकल डैमेज हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसे लोग कंप्यूटर पे कैसे अच्छे से काम कर सके। फॉर सपोज़ अगर सपोज़ किसी का एक हाथ ठीक से काम नहीं करता है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, हम चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते, हमें आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है या आंखों में ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए भी कंप्यूटर्स को यूज़र फ्रेंडली बनाना, ये एक्सेसिबिलिटीज़ काम करते हैं। अब देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं जो कि जिस पे भी कंप्यूटर्स पे हम आसानी काम कर सकते हैं, अगर वो होते हुए भी। तो पहले देख लेते हैं किस प्रकार का। जो पहला हमारा नाम लिखा हुआ है, देखिए जो हम पहला हमारा है वह कॉग्निटिव एम्पायरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके अंदर दो तरीके के आते हैं, डायलिसिया आता है और दूसरा ADHD आता है। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या होता है, चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, पेइंग अटेंशन कम हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कम दिखाई देना और पार्शियल ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस, दूर का दिखाई देना, दूर का कम दिखाई देता है, पास का कम दिखाई देता है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कलर को नहीं पहचान पाते। तीसरा जो होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट डीफनेस, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। चौथा होता है मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट। इसमें पहला होता है पैरालिसिस, जो कि आप सब जानते होंगे पैरालिसिस क्या होता है। और दूसरा इसमें होता है सेरेब्रल पैल्सी, इफेक्टेड मूवमेंट, मसल स्टोन, बैलेंस एंड पोस्चर्स। इसमें चीज़ों को जैसे ना हिला पाना, किसी चीज़ का अकड़ जाना, इफेक्टिव मूवमेंट्स होते हैं, मसल स्टोन होती हैं, बैलेंस होता है एंड पोस्चर्स होते हैं। तो इस प्रकार की इन चीज़ों में भी हमारी कंप्यूटर ठीक से काम कर सके या हम ठीक से यूज़र फ्रेंडली हो सके उन लोगों के लिए जिनके पास ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको याद रखना है, कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखिए एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इस कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज ऑन ये सब है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोल पैनल में हमारे एक ऑप्शन होता है जिसमें ईज ऑफ एक्सेस के नाम से हम इस ऑप्शन को जानते हैं। अब अगर हम विंडोज 7 में की बात करें तो विंडोज 7 में आपको लॉन्चिंग ऑप्शंस में यहाँ पे कहाँ मिलता है, स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन द विंडो अपेयर। कंट्रोल पैनल में जाने का एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दिखेगा। देखिए विंडो 7 में अलग होता है, XP में अलग होता है, 8 और 10 में अलग होगा, लेकिन काम वही करते हैं ये। अब देखिए विंडो 8 और 10 में कहाँ जाना पड़ेगा, लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, स्टार्ट कंट्रोल पैनल, वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस के नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दिखने के बाद आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कंट्रोल पैनल। याद रखना है कि ये कंट्रोल पैनल के अंदर ही ये ऑप्शन मिलते हैं ईज ऑफ एक्सेस में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये इस ऑप्शन को अवेलेबल करके देखते हैं कहाँ पे है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अगर मैं मेरे पास जैसे कि विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, अगर आपको कंट्रोल पैनल डालना है तो मैं डायरेक्ट ईज ऑफ एक्सेस पे देख के ईज ऑफ एक्सेस कंट्रोल फिल्टर सेटिंग्स, यहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग्स को। देखिए ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग्स यहाँ पे अपेयर हो गई हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या तो कंट्रोल पैनल में आप जाकर मैनुअली इस चीज़ को सर्च करके ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद कंट्रोल पैनल, अब मैं कंट्रोल पैनल में चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल पैनल में जाने के बाद कैसे आपको जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में आपके जाने के बाद ईज ऑफ एक्सेस सेंटर को आप ओपन करेंगे।
यहाँ पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे जाने के बाद हमारे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी अभी। एक्सप्लोर एंड ऑल सेटिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रकार की सेटिंग्स अवेलेबल हो गई हैं। अब देखिए विंडो, जैसे विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट अगर जाना है आप तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे टाइप करेंगे। एक्सेसिबिलिटी टाइप करने के बाद यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये जो कि विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ। आप जाके डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में जाके भी ईज़ ऑफ एक्सेस कर सकते हैं। देखिए भाई ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पास कई स्पेस मिलेंगे, जैसे मैग्नीफायर, ऑडियो मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बार और लिख दिया है कि विंडो 7 में आप कह जा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड में किस प्रकार का हम यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी कीज़ होती हैं, फिल्टर कीज़ होती हैं, टॉगल कीज़ होती हैं। अब डिस्प्ले के अंदर जो होती है वो हाई कॉन्ट्रास्ट होता है। यह देखने के लिए अगर विजुअल इफेक्ट, यू हैव समथिंग प्रॉब्लम लाइक विजुअल इफेक्ट और कलर ब्लाइंडनेस, साउंड टैब, साउंड टैब भी कहीं होती है हमारे लेफ्ट कान से हमें कम सुनाई देता है या राइट से कम सुनाई देता है। तो उन लोगों के लिए ये सब होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए। और माउस के लिए कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारा एक हाथ ठीक से काम नहीं करता है, फिंगर्स काम नहीं करती, तो एक ही हाथ से हमें कंट्रोल और शिफ्ट नहीं दबाना पड़ता है, एक ही बार दबाने के बाद काम हो जाता है। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि ईज़ ऑफ एक्सेस क्या होता है डिसेबिलिटीज़ पर्सनस के लिए, जो कि अच्छा फीचर। तो चलिए पहले हम स्टिकी कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टिकी की जो कि कीबोर्ड में होते हैं, स्टिकी की हेल्प्स कंप्यूटर यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द अदर एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिलेटिव स्ट्रेन। It allows the user to press and release a modifier key such as Shift, Control, Alt or Window key and have it remain active until any key is pressed। अब देखिए इसमें होता क्या है, ST की क्या होती है, हमें जैसे कि कंट्रोल कॉपी करना है किसी चीज़ को तो हम कंट्रोल के साथ C दबाते हैं, कंट्रोल के साथ V दबाते हैं, और भी कई चीज़ें जो कंट्रोल के साथ हमें दबाए रखनी पड़ती हैं तब वो काम करती हैं। तो स्टिक की से क्या होता है, हम डायरेक्ट उस चीज़ को एक बार दबा सकते हैं और हमें बार बार इसे प्रेस करके होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यही काम होता है स्टिक कीज़ में। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है कुछ, यहाँ पे हम जाते हैं कीबोर्ड में, यहाँ पे जाने के बाद स्टिक कीज़ का यूज ऑप्शन आएगा, यूज स्टिक की। देखिए आपका इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि विंडो के हिसाब से थोड़ा अलग होता है, सेड में अलग होगा। और यहाँ पे हमें स्टिक की को ऑन करना है। स्टिक की वही होता है कि हमें किसी चीज़ को कंट्रोल, किसी मॉडिफायर कीज़ को होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं। मॉडिफायर कीज़ जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर, इस प्रकार की कीज़ को। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे जो भी हमें टर्न ऑफ है वहाँ पे टर्न ऑन करना है इसको, स्टिकी कीज़ की ऑप्शन को। ये इसका एक पूरा प्रोसेसर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ देख लें एक बार। टू एनेबल स्टिकी कीज सेलेक्ट, क्लिक अप्लाई करेंगे, फिर ओके करेंगे, कंट्रोल ए, विंडो 7। अब देखिए जैसे कि हम कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करते हैं, ऑल सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल की प्रेसिंग रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं मॉडिफाई की पे ऑन कर देती, स्टिक की ऑन कर देता हूँ तो मुझे इस कंट्रोल सिर्फ एक बार दबाना है और उसके बाद ए दबाना है, तो ये चीज़ पूरी ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर मुझे कंट्रोल फिर एक बार दबाना है, फिर सी करके मुझे ये चीज़ एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ नोटपैड में। तो यहाँ पे मैं कुछ नोट्स लिख देता हूँ, मेरी IT क्लासेस, यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ और मैं यहाँ पे एक कर कॉपी करूँगा। अब मैं चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके देखता हूँ, कंट्रोल ए से मैं कॉपी करता हूँ। अब जैसे मैं कंट्रोल ए से कॉपी करता हूँ तो ये चीज़ें मुझे कंट्रोल दबाए रखनी पड़ेंगी क्योंकि मैं इसे होल्ड करके रखनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ मैं इसे कॉपी कर पाऊँगा। लेकिन जो कि हमारी मॉडिफायर कीज़ होती है कंट्रोल, लेकिन मुझे अब अगर मैं स्टिकी ऑन करता हूँ तो मुझे एक बार इसे प्रेस करना है। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मुझे एक बार क्लिक करना है, उसके बाद एक प्रेस करना है तो ये चीज़ कॉपी हो जाएगी और कंट्रोल भी से फिर पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल अल्टर शट। चलिए जैसे कि फिर हमने देखा यहाँ पे शिफ्ट की के साथ, अब मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ इसी चीज़ की। यहाँ पे कई इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे जिन्हें हमें ऊपर ऑन कर लेना है। अब देखिए जैसे एक होता है अल्टर प्लस टैब, इसके दबाने के बाद हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। फॉर सपोज हमारे टास्क बार में बहुत कुछ पड़ा हो, फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो ये एक से दूसरी फाइल में आने की स्विच करने के लिए अल्टर टैब का यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर कर रहा हूँ तो मैंने एक कंट्रोल कीज़ दबाई है, कंट्रोल की दबाने के बाद आपको एक अलग साउंड सुनाई देता है। उसे करने के बाद आपको छोड़ देना है कंट्रोल की को। उसके बाद अब उसके बाद हमें ए प्रेस करना है।
उसके बाद ए प्रेस करूँगा, फिर कंट्रोल की को आपको छोड़ना है, फिर ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद देखिए ये पूरा हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो ये काम करता है किसी भी मॉडिफायर की को सिर्फ एक बार आपको प्रेस करना है, उसे होल्ड नहीं करना है, छोड़ सकते हैं आप उसे। लेकिन अगर आप इस बीच में जो कि आपकी मॉडिफायर की या स्टे की ऑन है, इस बीच में आपका कंट्रोल, जैसे कि आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, होल्ड की रखते हैं फॉर सपोज, जैसे कि आप कंट्रोल की को दबाए रखते हैं और नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो आपको पता नहीं कि स्टे की ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप कंट्रोल क्लिक करने के बाद अगर कंट्रोल को रिलीज़ नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपके स्टिक की, फिर आपका ये वाला नॉर्मली काम करेगा, फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, फिर वैसे ही कॉपी पेस्ट होगा। तो यू शुड नो दिस। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टिक का यूज़ होता है, किसी भी कीज़ को एक बार होल्ड करना है, उसके बाद उसे रिलीज़ कर सकते हैं, यही काम होता है स्टिक। अब फिल्टर कीज़ को देख लेते हैं एक बार, फिल्टर कीज़ क्या होती हैं। तो टेस्ट द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ or repeated keystrokes, making typing easier for people with hand tremors। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप रिपीट करते हैं या कीबोर्ड से बार बार कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो ये किसी चीज़ को रिपीट होने से बचाता है, उसे रिपीट होने नहीं होने देता। देखिए वहाँ पे जाने कीबोर्ड पे जाने के बाद यूज़ फिल्टर कीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फिल्टर कीज़ मिलती है, इसमें लिखा भी है इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड कीवर्ड्स एंड चेंज कीबोर्ड रिपीट रेट्स। तो यही काम करता है, किसी भी चीज़ को अगर बार बार प्रेस करते हैं तो वो उसे रिपीट होने से बचा लेता है। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हमें कम दिखाई देता है तो हम किसी चीज़ को बार बार टाइप कर देते हैं, हमारे हाथ तो जल्दी टाइप हो जाता है, तो किसी चीज़ को रिपीट होने से बचाता है। यहाँ पे अगर कोई नाम लिखता हूँ और इसी कैपिटल लेटर्स को अगर दोबारा मैं उसे रिपीट करने के लिए डालता हूँ, जैसे एल लिखा मैंने यहाँ पे, अब एक बार एल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एल नहीं दिखा रहा, मुझे कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिपीट वही कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स लिख सकता हूँ। देखिए होल्ड लेना पड़ता है कुछ देर के लिए, तो ये किसी भी टास्क को रिपीट होने से बचाता है, जो कि यूज़ होता है फिल्टर कीज़ का। और कभी कभी जैसे कि हम बीप अगर साउंड ऑन कर देते हैं तो ये बीप बताता है, अगर वही क्या लेटर्स आप बार बार कर रहे हैं तो वही लेटर्स बीप करने पर जैसे वही साउंड सुनाई देगा, जिससे हमने वही लेटर रिपीट किया, इससे पता चल जाता है कि हम वही लेटर बार बार कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा फिल्टर कीज़ की प्रोसेस देख लीजिए, आपको कहाँ से इनेबल करना है, जाके यहाँ पे आप चाहे तो कुछ नोटपैड पे लिख सकते हैं आफ्टर इनेबलिंग फिल्टर्स कीज़। अब हम टॉगल कीज़ के बारे में बात करें। टॉगल की तो टॉगल कीज़ क्या होते हैं? टॉगल इज डिज़ाइन फॉर द पीपल हु हैव vision impairment or cognitive disabilities. When toggle key is turned on, computer emits sound cues when the locked keys caps lock। इस प्रकार के लिए अगर जैसे कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक, इस प्रकार की को अगर प्रेस किया जाता है तो कंप्यूटर एक साउंड जनरेट करता है, तो और ऑफ करने पर भी इसी प्रकार का एक दूसरे प्रकार का साउंड ऑन करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टॉगल कीज़ ऑन है। ये उन लोगों के लिए है जिनके कुछ विजन में कुछ प्रॉब्लम है या देख नहीं सकते, शॉर्ट साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस का प्रॉब्लम होता है, इन लोगों के लिए यहाँ पे धुंधला दिखाई देता है, इन लोगों के लिए इस तरह के एक्सेस ऑप्शंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू वो ठीक से इसे काम कर सकें। तो विंडो एक्सपी में इस तरह यहाँ पे आप जाके एक्सेस को ऑन कर सकते हैं, वहीं कीबोर्ड में ऑप्शन होता है टॉगल कीज़ का। तो ये आप क्या काम करें आप समझ गए होंगे। टॉगल कीज़ हमेशा एक कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक पे एक साउंड जनरेट करता है, और ऑफ पे और ऑन पे दोनों पे ही। तो यही काम होता है टॉगल कीज़ का। तो हम देख लेते हैं विंडो एक्सपी में टॉगल की पे कैसे, एक्सपी और सेव में अगर आपको टॉगल कीज़ पे जाना है तो इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम साउंड की। साउंड सेंट इज डिज़ाइन फॉर द पीपल हैव यूजर्स विद द auditory impairment in generated visual warnings such as blinking title bar or a flashing borders whenever the computer generated a sound। तो ये क्या काम करता है, ये विजुअल वार्निंग करता है, आवाज़ के थ्रू, साउंड के थ्रू विजुअल वार्निंग देता है। जैसे कई प्रकार की विजुअल वार्निंग कर देता है, जैसे ब्लिंकिंग टाइटल को ब्लिंक कर देना, फ्लैश बॉर्डर को फ्लैश कर देना, इस तरह काम ये करता है। यहाँ पे साउंड टैब से होता है। देखिए यहाँ पे जाने के लिए विंडोज 7 में और एक्सपी में जाने के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से जा सकते हैं और यूज़ साउंड सेंट्री को ऑन कर सकते हैं। कीबोर्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम इसे देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे कहाँ से जा सकता है। कीबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमें इसे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे शो ऑडियो अलर्ट्स विजुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश एंड स्किप। हम लो विजुअल पे क्लिक कर सकते हैं, हम फ्लैश द टाइटल और द एक्टिव विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हैं, फ्लैश द एक्टिव विंडो पे क्लिक किया जा सकता है, और फ्लैश द एंटायर स्क्रीन, पूरी स्क्रीन ब्लिंक करने लगेगी जब वो कोई वार्निंग देगा, जब हमारे कंप्यूटर्स में कुछ वार्निंग इशू होंगी। तो ये विजुअल वार्निंग्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। फ्लैश द एंटायर स्क्रीन, यहाँ पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। ये अब यहाँ पे
अब जैसे कि यहाँ पे मैं कोई रिपीटली टास्क करता हूँ, एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट करता हूँ, तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन को ब्लिंक कर देगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। और डबल से रिफ्रेश रिपीट करना, देखिए रिपीट जितनी बार आप रिपीट करेंगे किसी टास्क को तो उतनी बार इस पूरी इंटायर शीट को ब्लिंक कर देता है। और दूसरा अगर ऑप्शन लेता हूँ मैं फ्लैश द एक्टिव विंडो, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक्टिव विंडो को फ्लैश कर देगा। देखिए पूरी विंडो को ये ब्लैंक कर रहा है। तो ये फ्लैश करने वाला ऑप्शन जो है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट में आता है, इस तरह के ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। देखिए जितनी बार अगर टास्क को रिपीट किया जाता है उतनी बार यहाँ पे विंडो को फ्लैश कर देगा ये पूरा। और ये एक्सेस है, अगर आप विंडो एक्सेस में जाना चाहते हैं तो कहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले टैब में क्या होता है, हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू असिस्ट पीपल विद द विजन इम्पेयरमेंट। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ ईज ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है कि किसी की अगर देखने में प्रॉब्लम है तो उसको किसी फॉन्ट को या पूरी विंडो को इस तरह से हाई कॉन्ट्रास्ट कर दिया जाता है, इसके थ्रू से आराम ये ईजिली व्यूइंग हो, ईजिली वॉच हो, अच्छे से देख सके। तो इस तरह के काम जो होते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट से इसमें हम किया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। हम विजन पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन हाई कॉन्ट्रास्ट पे चलते हैं। डिस्प्ले में हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शंस होता है। यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट करने के बाद यहाँ पे कई प्रकार के कॉन्ट्रास्ट, यूज़ हाई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑफ है, इसे आपको ऑन करना होगा। यहाँ मैं इसे ऑन कर देता हूँ। देखिए अभी इसे करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है हाई कॉन्ट्रास्ट मोड पे जाने के। देखिए अब ये पूरा मेरी आपको विंडो हाई कॉन्ट्रास्ट मोड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पूरे कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं एक कलर अगर ले लेता हूँ, यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट बनने के बाद आप इसे फिल्टर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, हाइपरलिंक्स को कलर दे सकते हैं, डिसेबल टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ मैनुअल ऑप्शन भी दिखते हैं। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो कुछ मैनुअल ऑप्शन भी है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमें टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मेक एवरीथिंग बिगर, सबको अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे पूरी साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा करना है, ब्राइटनेस का कलर, तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन करके हम इस कलर बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है ब्राइटनेस को। तो ये ऑप्शन होते हैं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माउस टैब। तो चलिए माउस टैब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि माउस टैब में क्या होता है कि हम माउस की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, माउस के कर्सर को बड़ा कर सकते हैं। और हमारे पास कीबोर्ड अगर नहीं है, माउस नहीं है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू माउस का यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी काम हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए विंडो में जाना, एक्स में जाने के लिए मैंने आपको मेथड बता दी कि आप यहाँ से जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं माउस की को। एक्सेस में जाके अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्सर एंड पॉइंटर साइज़। अब देखिए यहाँ पे मैं जिसका कर्सर का साइज़ जितना बड़ा करूँगा ना, उतना कर्सर का साइज़ बड़ा होता जाएगा। देखिए कर्सर का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, माउस का कर्सर बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ से हम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं कर्सर के साइज़ को। और यहाँ पे कुछ पॉइंटर का साइज़ दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल के देख लेते हैं। मैं इससे पहले कम कर देता हूँ, फिर देखते हैं कर्सर का साइज़। आप देख रहे हैं इतना छोटा है कर्सर हमारा अभी माउस का, लेकिन जब मैं इसे बढ़ाता हूँ और फिर कुछ टाइप करता हूँ तो कर्सर का साइज़ देखिए अब इतना डार्क हो गया है, इतना बड़ा होगा। इसकी जो विड्थ काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो कर्सर के साइज़ को बढ़ाते हैं, यह ईजी टू व्यू हो जाता है। तो इससे करके हम कर्सर के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद टाइप कर सकते हैं जिससे हमारा ईजी व्यू हो कर्सर। चेंज पॉइंटर साइज़ एंड कलर। अब देखिए पॉइंटर जो होता है उसका साइज़ भी कर सकते हैं और उसका रीसाइज भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और उसका कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं ये कैसे होता है। अगर मुझे इनमें से कोई सी भी डिज़ाइन को चूज़ करना है तो मैं उसे क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, जिससे हमारे कर्सर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चेंज पॉइंटर कलर, इसके थ्रू हम पॉइंटर को बहुत ज़्यादा डार्क कर सकते हैं और इसका पॉइंटर भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये काम होता है जो कि हम यहाँ पे माउस की सेटिंग्स में कर सकते हैं। और जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो है हम माउस को, अगर हमारे पास माउस नहीं है तो कीबोर्ड के थ्रू माउस को कैसे चलाया जा सकता है। कंट्रोल योर माउस विद अ कीबोर्ड, यहाँ पे यही ऑप्शन है, इसमें हमें इनेबल करना होगा कंट्रोल योर माउस विद अ कीबोर्ड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं जो कि नेविगेशन कीज़ होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली जो कीज़ होती हैं एरो वाली, उसके थ्रू हम माउस के कर्सर को चलाया जा सकता है। लेकिन आपका माउस बिल्कुल वैसे मूव नहीं होगा जैसे कि हम माउस को कर सकते हैं। ये हमेशा अप डाउन और लेफ्ट राइट में मूव होगा। अगर जैसे कि आपको तिरछा करना है, क्वार्टरली घुमाना है, तो 7 और 9 का यूज़ हम करके इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अगर हमारे माउस की स्पीड तेज़ नहीं है, कर्सर जल्दी नहीं हो रहा, ब्लिंक तेज़ नहीं कर रहा, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने इसे 6 अगर प्रेस करता हूँ तो ये राइट में मूव होना स्टार्ट कर देगा।
अगर 8 प्रेस करता हूँ तो ये अप में जाएगा, और डाउन के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना होगा डाउन की, या फिर नंबर इक्वल 2 भी प्रेस कर सकता हूँ मैं, तो ये नीचे प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ईज़ ऑफ एक्सेस के बारे में, जो आज हमने कवर किया है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ईज़ ऑफ एक्सेस में हमने कई प्रकार के फ़िल्टर्स कीज़ में काम किया है। और यहाँ से अब हम देख लेते हैं जनरल टैब्स क्या होता है। जनरल टैब्स के अंदर पूरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू हमें पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे जाके विंडो एक्सपी और सेवंस में। तो ये हमारे काम होता है जनरल टैब में, जिसमें हम पूरे ऑप्शन को देख सकते हैं माउस से रिलेटेड, ईज ऑफ सक्सेस से रिलेटेड। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।